हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ए बी नगेस ट्यूटोरियल। जी हाँ गाइज, और आज का हमारा टॉपिक होगा, उसका नाम है व्हाट आर वीलैंस एंड हाउ टू क्रिएट देम इन अ जुनिपर स्विच। तो गाइज चलिए हमारे आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू बना के रखा है, एक आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि वीलैंस होते क्या है और हम किस तरह से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप जो ऊपर देख रहे हो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है। उसके आगे मेरे 3 अपने एक्सेस स्विचेस को कनेक्ट किया है और मेरे एक्सेस स्विचेस के नीचे कुछ यूजर्स मैंने बना के रखे हैं। जी गाइस, ये एक शॉर्ट ब्रीफ या मान लीजिए एक रफ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो गाइस डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच वो स्विच होता है जो कि मान लीजिए मेरे किसी बिल्डिंग के किसी फ्लोर पे कनेक्टेड होता है। मान लीजिए कि मेरे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के फर्स्ट फ्लोर पे कनेक्टेड होगा और ऐसा ही स्विच मेरे सेकंड फ्लोर या मेरे थर्ड फ्लोर पे कनेक्टेड होगा और वो सभी स्विच एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच गाइस कनेक्टेड होते हैं हमारे एक्सेस स्विचेस के, जो कि मान लीजिए वो हर एक कैबिन के अंदर होंगे। ठीक है, और उस हर एक कैबिन के अंदर हमारे ये होस्ट होते हैं, हमारे यूजर्स होते हैं जो कि हम कहते हैं उनको एज अ डेस्कटॉप। ओके, जो हमारे डेस्कटॉप्स होते हैं वो हमारे एक्सेस स्विचेस से कनेक्टेड हो गए। ठीक है, अब गाइस होता ये है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच ने एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम को रिलीज़ किया, यानी कि उसने एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम क्रिएट किया। ओके, और उसने उस पर्टिकुलर फ्रेम को फ्लड किया या उसको फॉरवर्ड किया। क्योंकि गाइज मेक श्योर एक चीज़ का आप याद रखिएगा कि स्विच कभी भी किसी भी फ्रेम को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। जी हाँ गाइज, स्विच कभी भी किसी फ्रेम को ब्रॉडकास्ट नहीं करता, वो आइदर किसी फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा या तो फ्लड करेगा। ठीक है, तो गाइज होता ये है कि यहाँ से मेरी ब्रॉडकास्ट फ्रेम फ्लड होके आती है मेरे नीचे के एक्सेस स्विचेस पे। ठीक है, और जैसे मेरे उस स्विचेस पे आती है तो मेरे स्विच भी वही काम करेंगे, वो भी उस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट फ्रेम को फ्लड कर देंगे। तो एक्सेस 1, एक्सेस स्विच 1, एक्सेस स्विच 2, 3 सभी के सभी स्विचेस इसी तरह से उस पर्टिकुलर फ्रेम को फ्लड करते रहेंगे एक दूसरे के यहाँ पे। और गाइस होगा क्या कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान मेरे नेटवर्क की बैंड बच जाएंगी। इसका मतलब गाइस कि मेरे नेटवर्क के अंदर एक तरह का ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म क्रिएट होगा जो कि मेरे नेटवर्क को तबाह कर सकता है। मेरे नेटवर्क के अंदर बहुत सारे बोलते हैं ना एक आफत क्रिएट कर सकता है या मेरे नेटवर्क को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। ठीक है, फॉर अ टाइम बिंग के लिए गाइस, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली ट्रबल शूट करोगे तो आप उसके रूट कॉज तक पहुंच के उसको रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म के ऊपर सोल्यूशन क्या होगा? तो सोल्यूशन ये है गाइस कि मैं वीलैंस क्रिएट करके अपने उस पर्टिकुलर या जो भी मेरे यूजर्स होंगे उसको मैं वीलैंस के अंदर रखूँगा। तो गाइस मैं वीलैन कहाँ पे क्रिएट करूँगा? तो मैं अपने एक्सेस स्विच 1, जो कि मेरा ये एक्सेस स्विच 1 है, वहाँ पे मैं एक वीलैन क्रिएट कर दूँगा और मेरे उस वीलैन के अंदर मेरे सभी या जितने भी मेरे यूजर्स रहेंगे उन पर्टिकुलर यूजर्स को उनके अंदर मैं एलोकेट कर दूँगा। सेम उसी तरह से मैं एक्सेस स्विच 2 और एक्सेस स्विच 3 के अंदर भी ये वीलैन क्रिएट करूँगा और उनके अंदर मैं अपने सभी यूज़र्स या होस्ट को मैं उसके अंदर डाल दूँगा। तो गाइस इससे क्या होगा कि मेरे डिवाइस के अंदर एक सेफ्टी नेट बन जाती है, मेरा वीलैन मेरे स्विच के अंदर एक सेफ गार्ड बन जाता है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी किसी तरह का ब्रॉडकास्ट फ्रेम आता है तो वो मेरे इन पर्टिकुलर यूज़र्स को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे वीलैन के अंदर सेफ रहेंगे। इनके अंदर एक सेफली कम्युनिकेशन होते रहेगा और किसी भी तरह का नेटवर्क फेलियर या ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म की वजह से मेरा नेटवर्क ख़राब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो गाइज ये होता है हमारे वीलैंस का इम्पोर्टेंस हमारे स्विचिंग के अंदर। ठीक है, तो गाइज अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि अ वीलैन इज़ अ वर्चुअल लैन, मीनिंग इट एक्ट एज अ स्विच इनसाइड अ स्विच एंड द यूजर्स इनसाइड दोज वीलैन विल कम्युनिकेट विद ईच अदर्स ओनली। इसका मतलब होता है गाइस कि हम हमारे स्विच के अंदर एक वर्चुअल वीलैन या मान लीजिए एक वर्चुअल टाइप का स्विच ही बना देते हैं, जो कि उसके अंदर हमारे जितने भी यूजर्स रहेंगे हम उनको ऐड कर देते हैं। तो गाइस होगा क्या कि उस पर्टिकुलर वीलैन के अंदर जो भी ब्रॉडकास्ट फ्रेम का ट्रांसमिशन होगा या जो भी रीचेबिलिटी या कम्युनिकेशन होगा वो पर्टिकुलरली उन्हीं यूजर्स के अंदर ही होगा, यानी कि उन्हीं यूजर्स को उस पर्टिकुलर फ्रेम का या ट्रांसमिशन का एक्सेस होगा, ना कि किसी दूसरे
वीलैन के यूज़र्स को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि किसी दूसरे वीलैन के यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करोगे, जी हाँ गाइस, जो कि मेरी सेकेंड लाइन बताती है कि ऑल्सो इफ़ यू वांट टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट यूज़र्स ऑफ अदर विलन देन यू कैन मेक यूज़ ऑफ अ राउटर। जी हाँ गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने विलन के अलावा दूसरे विलन्स के यूज़र के साथ कम्युनिकेट करूँगा, तो वहाँ पे आप राउटर का इस्तेमाल करते हो। अगर आप राउटर का इस्तेमाल करते हो गाइस, तो वो कॉन्सेप्ट बना देता है इंटर विलन राउटिंग की, और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के थ्रू आप दूसरे विलन के यूज़र के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। लाइक उनके बीच भी आप जो आपकी फ्रेम रहेगी उसके थ्रू अभी आप ट्रांसमिशन करके कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड लाइन गाइज हमें ये बताती है कि हमारे डिवाइस के अंदर टोटली गाइज देखा जाए तो 4096 विलन्स होते हैं इन ऑल, लेकिन हम उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4094 विलन्स ही बना सकते हैं, क्योंकि विलन आईडी 0 और विलन आईडी 4095 जो कि ऑलरेडी सिस्टम के लिए यूज़ के लिए रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, विलन आईडी 1 जो कि आपके डिवाइस का डिफ़ॉल्ट विलन है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से क्रिएटेड है। ठीक है, उसको आप ना तो कभी डिलीट कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही क्रिएटेड है। ठीक है, उसके बाद गाइज विलन आईडी 2 से लेके विलन आईडी 1001 तक के विलन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप आपके नॉर्मल स्विच के अंदर विलन बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद विलन आईडी 1002 से लेके 1005 तक के जो भी विलन्स है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं FDDI और टोकनिंग के लिए। अब गाइज ये होता है ऐसा कि जहाँ पे मोस्टली हमारा फाइबर डेटा ट्रांसमिशन होता है उस जगह पे या उस प्रोसेस के दौरान आप इन पर्टिकुलर विलन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक विलन 1002, 1003, 1004 एंड 1005 के विलन्स का आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब विलन आईडी 1006 से लेके विलन आईडी 4094 तक के विलन्स को हम एज एन एक्सटेंडेड विलन कहते हैं, क्योंकि गाइज इन विलन्स का इस्तेमाल होता है हमारे सर्विस प्रोवाइडर एंड पे। ठीक है, जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है उनके एंड पे हम इन पर्टिकुलर विलन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था एक छोटा सा ओवरव्यू हमारे विलन्स के अंदर कि बेसिकली विलन्स होते क्या है, किस तरह से ये अवॉइड करते हैं हमारे डिवाइस के अंदर ब्रॉडकास्ट टर्म होने से, किस तरह से ये हेल्प करते हैं हमारे शॉर्ट टर्म या मान लीजिए छोटे छोटे यूज़र्स को उनके अंदर कम्युनिकेशन बिल्डअप करने से। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपने डिवाइस को पहले से ही पावर ऑन करके रखा है और मैंने अभी अपने डिवाइस के अंदर लॉगिन करके रखा है। तो गाइस चेक करते हैं पहले हमारे डिवाइस के अंदर कोई विलन्स क्रिएटेड है या नहीं। तो एंटर करेंगे शो विलन्स को, और जैसे मैं शो विलन करता हूँ तो उसके अंदर मुझे नज़र आता है कि मेरा डिफ़ॉल्ट विलन करके जो मेरा विलन है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। जी हाँ गाइज, ये सिस्टम जनरेटेड विलन है जिसको ना तो आप कभी डिलीट कर सकते हो ना तो रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इस विलन के अंदर आपके स्विच के जितने भी इंटरफेस होते हैं वो सभी इसके अंदर अलाइन होते हैं। ठीक है, तो गाइज आप चेक करेंगे हम किस तरह से हमारे डिवाइस के अंदर विलन्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो गाइज हम चलेंगे हमारे कॉन्फ़िग मोड के अंदर। वहाँ पे गाइस आपको जाके एंटर करना है सेट विलन्स, उसके बाद विलन को आपको नाम देना है, यहाँ पे मैंने ABNT दिया है। उसके बाद विलन को ID असाइन करना है, जो मर्ज़ी का डिजिट आपको लगे आप उसको असाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं 2 विलन्स को क्रिएट करने वाला हूँ, एक विलन जिसका ID होगा थोड़ा सा छोटा और दूसरा विलन जिसका ID होगा थोड़ा सा बड़ा। तो गाइस कैसे कि आपको एक छोटा सा या एक आपके दिमाग में डाउट होगा कि अगर मैं बड़ा नंबर लेता हूँ तो क्या वो क्रिएट हो सकता है। जी हाँ गाइस, वो ज़रूर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आप चाहिए तो डायरेक्टली कमिट कर सकते हो या कमिट चेक कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप डायरेक्टली कमिट भी कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ रन शो विलन हम चेक करेंगे हमारे विलन्स क्रिएट हुए या नहीं। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे विलन्स प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ABNT विद द विलन ID 10 और DEF विद द विलन ID 999। ठीक है, तो गाइस अगर आप चाहते हो कि अगर मैं किसी भी विलन को मुझे यहाँ पे नहीं रखना है दोनों में से, अगर मुझे उसको डिलीट करना है तो आप उसको डिलीट कैसे करोगे। तो बेसिकली गाइस आप यहाँ तो चाहिए तो डिलीट विलन कर सकते हो, जहाँ पे आपने सेट किया था वहाँ पे जस्ट आपको डिलीट लिखना है। ठीक है,
मैं यहाँ पे डिलीट विलेन DF करके इसके आगे विलेन ID 999 भी कर सकता हूँ। अगर मुझे इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं टाइप करना है तो जस्ट मैं डिलीट विलेन DF तक ही रखूँगा। तो ये रखने से वो फिर भी मेरे उस पर्टिकुलर विलेन को पूरी तरह से डिलीट कर देगा। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे रन शो विलेन में हमारा विलेन जी आ गया। हमारा विलेन DF प्रॉपरली यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब गाइज हमने जो यहाँ पे विलेन क्रिएट किए हम उसको वर्किंग में कैसे ला सकते हैं। तो गाइज उनको वर्किंग में लाने के लिए पहले तो आपको लगेगा आपका एक कोर डिवाइस, वो कोर डिवाइस जिसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो IRB का। IRB यानी गाइज इंटीग्रेटेड राउटिंग एंड ब्रिजिंग। इंटीग्रेटेड राउटिंग ब्रिजिंग का मतलब गाइज आप आपके उस कोर डिवाइस के अंदर स्विचिंग और राउटिंग दोनों भी कर सकते हो। मतलब बेसिकली गाइज आपको करना क्या है, आपको आपकी उस कोर डिवाइस के अंदर VLAN को क्रिएट करना है, उसको ID असाइन करना है और उसको IRB का जो प्रोटोकॉल है या तो जिसको हम कहते हैं कि लॉजिकल इंटरफेस प्रोटोकॉल है, आपको उसको असाइन करना है। उसमें गाइज आप चाहे तो आप सेगमेंट भी पास कर सकते हो जो कि आपके राउटिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसका मतलब गाइज आपने स्विचिंग और राउटिंग आपने दोनों भी कर दी है। ठीक है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एन अपलिंक आपको आपके कोर डिवाइस को और आपके नॉर्मल L2 डिवाइस को कनेक्ट करना है और उसके बाद आपको आपके इस नॉर्मल L2 डिवाइस के अंदर आके इसी तरह से आपको VLAN को क्रिएट करना है। जो VLAN आपने वहाँ पे क्रिएट किया था विद द सेम नेम एंड विद द सेम VLAN ID के साथ आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो उस तरह से होगा क्या गाइस, आपका ये VLAN वर्किंग में आ जाएगा। जैसे आप इंटरफेसेस ऐड करते हो, जैसे मैक एड्रेस जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो उस तरह से आपका ये VLAN वर्किंग में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो ऑन व्हाट आर VLANs एंड हाउ टू क्रिएट देम।